हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 2 चल रहा है, विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में जो टॉपिक थे हमारे पास में वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, पिछले वीडियो में इसका संपूर्ण वर्णन मैंने करके बताया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, विश्व जनसंख्या में घनत्व कहते किसे हैं। जनसंख्या के अंदर घनत्व की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस इतनी सरल परिभाषा है, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, पहले परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है जनसंख्या घनत्व की। अब इस परिभाषा को एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रही है, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, आपने रोड पे या रास्ते में आपने इस तरीके के बोर्ड देखे होंगे और उस पे लिखा हुआ होता है 0 किलोमीटर, देखा होगा आप लोगों ने। फिर उससे थोड़ा आगे चलते हैं अपन, फिर आपको एक छोटा सा बोर्ड दिखता है जो कि सीमेंटेड होता है और उस पे लिखा होता है 1 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। फिर थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, फिर अगला बोर्ड लिखा हुआ होता है इस तरीके से 2 किलोमीटर। इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ 0 के बाद में 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब आपका प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, मतलब 1 के बाद 1। अब हर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, मतलब इस 0 किलोमीटर से लेकर मतलब इस 1 किलोमीटर के बीच में कितने लोग निवास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 10 व्यक्ति। इसमें भी कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 10 व्यक्ति। इसमें भी कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 10 व्यक्ति। अब ये आंकड़ा किस तरीके से गणना की जाती है इसको भी मैं बताऊंगा आपको, कि 10-10 किलोमीटर ही क्यों, या 15-15 व्यक्ति ही क्यों, या फिर हम कह सकते हैं आंकड़ों के अकॉर्डिंग। जैसे कि एशिया है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर मैं पूरे महाद्वीप की बात करूं तो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहां पर, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के अंदर अगर मैं पूरे एशिया महाद्वीप की गणना करूं तो प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब कुल जनसंख्या का। अब एशिया महाद्वीप में जितनी भी जनसंख्या है, मतलब विश्व की जो 60% आबादी जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अब 60% जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप जो है उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 146 व्यक्ति निवास करते हैं। अब इसको हम कैसे गणना करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले तो आप परिभाषा को समझिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 0 से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या मतलब कितने लोग निवास करते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है 146 या फिर 10 व्यक्ति, 146 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या, ठीक है, का अनुपात, मतलब कितने लोग निवास करते हैं उसका अनुपात। यहां पे 146 है, 146 एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग। क्या पता आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं, तो क्या पता कस्बे के अंदर पूरा गांव ही 5000 व्यक्तियों का है या 2000 व्यक्तियों का है या फिर 1000 व्यक्तियों का है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या पता 10 व्यक्ति ही निवास करते हो। इसकी गणना करना मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अभी तो केवल परिभाषा, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं है, ठीक है, तो आप एक परिभाषा और लिख सकते हो। क्या, भूमि की प्रत्येक इकाई में, देखिए क्या परिभाषा हो सकती है, भूमि की प्रत्येक इकाई में
ठीक है, मतलब प्रत्येक इकाई हो गई, जैसे एक इकाई, 1 2 3, प्रत्येक इकाई हो गई। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, में उस पर रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह भी आपकी जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है, वही परिभाषा जो ऊपर है वही की वही नीचे है, बस थोड़ा शब्दों में थोड़ा बदलाव है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर में बोल रहा है और ये क्या कह रहा है, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों की संख्या, इसमें बोल रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। परिभाषा वही है। अगर आपको दोनों में से जो परिभाषा सरल लगती है, मेरे हिसाब से ये परिभाषा एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया परिभाषा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। एक परिभाषा और मेंशन आप कर सकते हो, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। लोगों की संख्या, देखिए लोगों की संख्या, ठीक है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार और भूमि के आकार। अब दोबारा सुनिए, लोगों की संख्या वही रहने वाले लोग या लोगों की संख्या, लोगों की संख्या और भूमि का आकार वही बात, भूमि की प्रत्येक इकाई, इसमें देख ली प्रति वर्ग किलोमीटर, वही परिभाषा है। तो लोगों की संख्या और भूमि का आकार कितना बड़ा है, इसके बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह आपके सामने मैंने 3 परिभाषा दी है और तीनों परिभाषाओं को अगर देखें तो सबसे सरल जो परिभाषा है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात वाली परिभाषा सबसे सरल है। आपको एग्जाम बोर्ड में भी यही परिभाषा एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो परिभाषा की बात होगी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को कैसे पूरा किया जाता है या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम देखेंगे। उसका एक सूत्र है और मैं एक सवाल आपके सामने करके बताऊंगा, उस आधार पर हम जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस परिभाषा को यहां तक उतार लीजिए। अब देखिए सामने, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहले तो सूत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कहीं पर क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर कितने तो लोग रहते हैं और उन लोगों के आधार पर, मतलब एरिया तो देख लिया आपने, ठीक है भाई, इतना एरिया है, हम कह दें कि 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 150 वर्ग किलोमीटर है, 200 वर्ग किलोमीटर है। वो 200 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 2 चीजें मिल गई, एक तो जनसंख्या मिल गई और एक क्षेत्रफल मिल गया। अब दोनों से हम किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं सूत्र की। देखिए जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र बिल्कुल सरल है। क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मतलब ये हो गया कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कुल तो जनसंख्या कितनी है और कितने एरिया में वो कुल क्षेत्रफल कितना है। अब इसका एक सवाल देख लीजिए किस प्रकार से करना है। उदाहरण, प्रश्न क्या है सुन लीजिए। प्रश्न है, एक कै प्रदेश का क्षेत्रफल है। कौन से प्रदेश का क्षेत्रफल है? कै। कोई क्षेत्र का नाम मैंने लिख दिया, क्या? कै। कै प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब एक एरिया है, उसका नाम है कै प्रदेश, और उस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 100 वर्ग किलोमीटर। और वहां की जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है? 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 जनसंख्या, ठीक है। कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1,50,000 किलोमीटर, सॉरी 50,000 जनसंख्या है। अब हमको क्या करना है?
इसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल परिभाषा मैंने आपको बताई, सूत्र मैंने बताया और सवाल आपके सामने बिल्कुल सरल सा सवाल दिया हुआ है। अब इसको कैसे आपको ज्ञात करना है, सीधी सी सिंपल सी ट्रिक है, जनसंख्या घनत्व। अब सीधा सवाल और सूत्र देख लीजिए क्या कह रहा है, कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या कितनी है, 1,50,000 बटा कितना वर्ग किलोमीटर है, 100। ठीक है, देख लीजिए 0 से 0 चली गई और ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है, मतलब आपके उस एरिया के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, 1,500। ठीक है, 1,500 मतलब 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में, ये इतने लोग वहां पर निवास करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए इस सवाल को आप उतार लीजिए। अब देखिए छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने। ये आपका उदाहरण पहला, अगर मैं बात करूं पूरे एशिया की महाद्वीप की। अब देखिए एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के अंदर अगर मैं कुल जनसंख्या की बात करूं और प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 146 लोग निवास करते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है, अगर मैं पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 60% जनसंख्या का अनुमान लगाए, 60% जनसंख्या का 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में 43 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने व्यक्ति, 43 व्यक्ति। कितनी जनसंख्या का, 16.9% जनसंख्या का। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यूरोप की बात कर लीजिए। यूरोप के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 33 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर मैं विश्व की जनसंख्या में इसका देखें तो 9.7% जनसंख्या है यहां पर, और उसके अंदर 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वैसे ही आप देख लीजिए, ये तो उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 32 व्यक्ति निवास करते हैं, 8.5% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में चले जाइए, 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और यहां पर जनसंख्या विश्व की 4.8% जनसंख्या निवास करती है। ओशियन में चले जाइए, ओशियन में 5 व्यक्ति, सुन रहे हो, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और विश्व में अगर जनसंख्या की बात करें तो 0.5% जनसंख्या ही यहां पर निवास करती है। तो इस तरीके से आपके ये जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या का घनत्व इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया है, इसकी पूरी सारणी आपके बुक में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये है, ये इतनी सी बात बता रहा है कि कुल जनसंख्या का अगर देखें तो एशिया महाद्वीप में 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। अब इसको निकाला कैसे, मैंने सामने दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कुल जनसंख्या एशिया की मान लीजिए 2 अरब जनसंख्या है तो 2 अरब जनसंख्या को मैंने यहां लिख दिया। और कितना एरिया है एशिया महाद्वीप का, कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है एशिया महाद्वीप की जो एरिया है, मान लीजिए 3 लाख करोड़ का एरिया है, ठीक है, उसको मैंने नीचे लिख दिया, भाग दे दिया और ये आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।